नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ परिणाम और प्रयास पर। परिणाम पुरस्कार है, प्रयास नहीं। क्योंकि हमारी जो ये दुनिया है, ये दुनिया हमने बनाई नहीं है। दुनिया पहले से बनी हुई थी, इसमें हम आए हैं। तो इसका नियम जो है उसी के हिसाब से हमें काम करना होगा, ये कंफर्म है। तो उसके नियम के हिसाब से जो परिणाम है उसी से आपका मूल्यांकन होगा, आपका अवलोकन होगा। जो आप रिजल्ट देते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो दुनिया और कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि आपने बहुत प्रयास किया और उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो परिणाम का। अगर परिणाम आप सही नहीं दे पाए तो प्रयास को जीरो माना जाएगा। आपके पास जो आज नॉलेज है उसी आधार पे आज आप हैं। तो ये मान के चलिए कि आज इंफॉर्मेशन एज है, आज सूचना क्रांति का युग चल रहा है और सूचनाओं का दौर ऐसा है कि इतनी तेजी से सूचनाएं बढ़ती जा रही हैं और आ रही हैं कि उस दौर में आपको अपडेट रहना और लेटेस्ट नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। नए ज़माने की जानकारी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। ये हम अगल बगल और हमारे संग ये जो हो रहा है घटनाएं, उससे भी हम देख सकते हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, कंप्यूटर हो, इवन हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल, इसमें भी आप देखेंगे इसमें हार्डली इनकी लाइफ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या तो 1 ईयर होती है या 1.5 ईयर। इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में ये एक्सपायरी हो जाती हैं। तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूचना क्रांति के इस युग में टेक्नोलॉजीज़ और नॉलेज कितनी जल्दी एब्सोल्यूट हो जा रही हैं, पुरानी हो जा रही हैं। तो सूचनाएं बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं और बहुत भारी मात्रा में आ रही हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भी उस सूचना और उस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए अपने आप को अपग्रेड करें। अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और पीछे छूटने का एक सीधा सा असर हमारे रिजल्ट पे होगा, हमारे परिणाम पे होगा। आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने गैजेट्स तो बदलने को तैयार हैं, हम अपने मोबाइल तो बदलने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि समय की मांग है कि हम अपने आप को बदलें, नई चीज़ों को अपने आप में ले आएं, लेकिन हम तो तैयार ही नहीं हैं। आज अगर आप ध्यान से देखें तो भाषा बदल गई है, रहन सहन बदल गया है, जीने का ढंग बदल गया है, नौकरी का तरीका बदल गया है, व्यवहार के तरीके बदलते जा रहे हैं। हमारे जो संबंध हुआ करते थे उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। उसके बावजूद ये सब हम बदलाव देख रहे हैं, लेकिन और ये सब बदल भी रहे हैं, लेकिन बदल नहीं रहे हैं। तो एक चीज़ वो है हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हैं। तो हम हर चीज़ तो बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं तो अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ है कि अपने आप को बदलें, समय के हिसाब से नज़रिए को अपने बदलें, इसे आपको मानना ही पड़ेगा। वरना जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी होता है, कभी आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखिए, जैसे हीरो की अगर ले लीजिए तो एक ज़माने में हीरो की एक बाइक है स्प्लेंडर, वो बहुत टॉप पे हुआ करती थी सेलिंग में। उसके बाद एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो पिक पे पहुंच गई तो कंपनी ने तुरंत उसकी जगह स्प्लेंडर प्लस ला दिया। और इसी तरह जब स्प्लेंडर प्लस टॉप पे पहुंच गई तो वो स्प्लेंडर प्लस सुपर ले आए। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट में चेंजिंग करते हैं। तो चेंजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, यानी उसका एक दिन होता है। जैसे हमारा भी एक दिन होता है, यानी जो हमारे स्किल्स आज हम जानते हैं वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाती है, यानी वो काम लायक नहीं रह जाती है। तो उसी तरह जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी होते हैं और उस पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो आज हमारे पास जानकारी है उसका भी एक एक्सपायरी डेट है। और वो अगर एक्सपायरी हो रहा है तो उससे पहले हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, नई चीज़ सीख लेने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये बात पता नहीं क्यों नहीं स्वीकार करने को तैयार हैं कि यार सब कुछ बदल रहा है तो ये क्यों ना बदले। आप जो स्किल्स जानते हो वो ठीक है अपने समय में रहा होगा, बहुत बेहतर रहा होगा, लेकिन वो स्किल्स अब जरूरत नहीं है। तो आज मुझे वो स्किल्स सीखने की ज़रूरत है जिसकी डिमांड है। क्योंकि जो डिमांड है उसको मुझे पूरा करना होगा और उसी हिसाब से मेरी लाइफ साइकिल होगी, मेरा
अपना गोल जो मैंने सेट किया हुआ है वो टारगेट हिट तभी हो पाएगा जब मैं टाइम के हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाऊंगा और नई चीज़ अडॉप्ट करता जाऊंगा। आप किसी को देख लीजिए, आप फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, बहुत लोग आए गए और जिसने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला वो एक्सपायरी हो गया। आज अमिताभ बच्चन इतनी एज के बावजूद समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप में इतने सारे चेंजेस किए कि वो आज भी नए एक्टर्स को टक्कर दे रहे हैं, वो एक्सपायरी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से बदला। कंपनी अपने प्रोडक्ट को मेंटेन रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए उसमें चेंजेस करती रहती हैं। जैसे किसी चीज़ को भी आप ले लीजिए, जैसे लक्स साबुन है, वो उसका प्रचार कभी श्रीदेवी किया करती थी, माधुरी दीक्षित किया करती थी, कैटरीना कैफ किया करती थी। कारण क्या था? क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से जिसकी डिमांड है उसके साथ अगर हम नहीं जुड़ेंगे, उसके हिसाब से हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो हमारा बचना मुश्किल है, हम एक्सपायरी हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो चीज़ एक्सपायरी हो जाती है उसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये समाज, ये दुनिया कैसे इस्तेमाल करेगी? तो आप अपने आप को समझिए कि आपको भी समय के हिसाब से बदलने की ज़रूरत है। जो स्किल्स आज डिमांडेड हैं उनको सीखने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ और पुराने स्किल्स के हिसाब से अगर आप सोचते हैं कि आप कायम रहेंगे तो ये आपकी भूल है। और इस चीज़ को मानिए, अपने दिमाग में बात घुसाइए और बिठाने की ज़रूरत है कि हमें इस समय के हिसाब से अपने आप को बदल के नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि समय के हिसाब से हम बदलें और नई चीज़ को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि हम समय के हिसाब से बने रहें और हमारी मांग लगातार बनी रहे। तभी हम जिंदगी में सफलता अर्जित कर सकते हैं और लगातार आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।